सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास कुछ नहीं है बनाने को, मतलब वीडियो में कुछ नहीं है ऐसा कुछ दिखाने या कहने को, बट मेरे पास एक चीज़ है जो मैं करने जा रही हूँ, विच इज़ मैं सोच रही हूँ कि एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ एंड उस सीरीज़ का नाम होगा डेली लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश। सो मुझे क्या है ना कि मुझे इंग्लिश सीखने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, हमेशा से है, बचपन से ही है। और ये क्रेज़ क्यों है, क्योंकि जब भी मैं किसी भी पर्सन को देखती थी एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हुए, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील होती थी और मुझे लगता था कि काश मैं भी ऐसा बोल पाती, लेकिन ऐसे बोल पाती। बट हमेशा मैं ऐसा सोचती तो थी, लेकिन उस चीज़ को लाइक कैसे अडॉप्ट करे, कैसे मतलब बोले, क्या करे, कैसे सीखे, ये सब मेरे को कुछ पता नहीं था और मैं कुछ करती भी नहीं थी। मैं था कि हाँ, बस देखती थी, थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी एंड दैट्स इट, वहीं पे स्किप करके लीव करके चली जाऊँगी। मतलब कि बस हो गया मेरा ट्रायल एंड सब हो गया, अब मैं इसका कोशिश नहीं करूँगी। बट अगेन अब मुझे लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा उसका क्रेज़ है, जब भी मैं देखती हूँ मुझे रह रहे के दौरे पड़ते हैं कि हाँ, मुझे बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं फाइनली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करूँगी और इंग्लिश बोलने का कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। और मैंने एक टाइम पे मेरे को इतना क्रेज़ था कि मैंने बुक भी लिया था इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तुमको पता है, मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं किया, बट सो सॉरी फॉर ग्लिच। एंड मैंने जैसा कि बताया कि मेरे को इतना क्रेज़ था कि मैंने एक बुक लिया था इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, बट मैंने आज तक कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज नहीं किए हैं। मेरे को क्रेज़ तो था कि हाँ, मुझे सीखना है, मुझे बोलना है, मैं खुद से ट्राई करती थी। बट मैंने कभी किसी कोर्स को मतलब कि बाय नहीं किया और या किसी मतलब कि इंस्टीट्यूट पे नहीं गई, मतलब कि ऐसे सीखने के लिए ऐसे कुछ मैंने ज्वाइन वाइन नहीं किया था। बट आते थे मेरे को, मतलब कि ऐसा आता था कि यूट्यूब पे भी कोर्स मिलते थे कि वहाँ तुम सीख सकते हो, तो मैंने लाइक एक दो क्लासेस लिए थे, फ्री वाले एक दो क्लासेस लिए थे कि उसमें क्या सिखाते हैं। बट आई थिंक वो बेसिक्स से स्टार्ट करते थे एंड आई नो द बेसिक्स, मतलब कि उतना ज़्यादा मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं था, बट क्योंकि वो बेसिक्स से स्टार्ट करते थे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, जो भी चीज़ मुझे आती रहती थी पहले से। इसीलिए मैंने कोर्स भी यूट्यूब का नहीं किया, जो भी फ्री वाला था, मतलब जितने भी फ्री वीडियोज़ पड़े थे, मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं होता था। और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था कि वोकैबलरी, वो तो भाई मुझसे होता ही नहीं है। मतलब मुझे वोकैब लर्न करने में मुझे मौत आती है मतलब कि मुझसे होता ही नहीं है, मुझे वोकैब से इतनी इरिटेशन होती है ना। और जब भी मैं अपने सेंटेंसेस में फंसती हूँ तो उसका कारण एक ही रहता है, वो है वोकैब। सबसे ज़्यादा मैं वोकैब के वजह से ही फंसती हूँ। अदरवाइज कभी कभी मैं अगर स्टक होती हूँ तो वो होता है टेंसेस के कारण, कि वो होता है ना कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में बहुत सारे लाइक मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं। तो उसमें आप जैसे कि इज़ एम आर या कुछ भी वॉज वेयर एंड हैव एंड इट इज़ लाइक हैव बीन हैज़ बीन, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो बस उसमें मैं कंफ्यूज होती थी, और प्रीपोजिशन लाइक उसमें भी मैं कंफ्यूज होती हूँ। एंड इसी के कारण मेरी इंग्लिश अभी तक बहुत अच्छी तो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। इनफैक्ट मैं बेसिक्स भी कुछ लाइन भूल जाती हूँ। तो रीज़न क्या है सीखने का, वो तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे इंग्लिश का क्रेज़ है बचपन से और मुझे सीखना है। एंड मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ, तो उसका रीज़न भी मैं बता रही हूँ। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं जब भी अकेले सीखने की कोशिश करती हूँ, तो मैं हाफ ऑफ द टाइम क्या करती हूँ कि मौज मस्ती करती हूँ और आधे भी चीज़ें स्किप करके लेफ्ट ऑन करके भाग जाती हूँ। सो लेफ्ट ओवर करके भाग जाती हूँ, तो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियो के थ्रू रेगुलर रहूँ, और मुझे यकीन है कि जहाँ मुझे लोग देखेंगे, सुनेंगे, और मुझे वो माइंड में रहेगा कि मुझे करना है, और मैं थोड़ा सा अप्रिसिएट फील करूँगी एंड थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं सीरीज़ करूँगी तो रहेगा कि हाँ, अभी तो सीरीज़ का पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 डालना है, ये वो दिस दैट। एटलीस्ट मेरे दिमाग में कुछ तो रहेगा जिसकी वजह से मैं ये चीज़ें करूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं वीडियो के थ्रू ही अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सही करूँगी। बट मुझे कैमरे के सामने, अभी मैं हिंदी बोल रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग मतलब कि बेसिक्स आती हैं और बेसिक्स में भी मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती हूँ। और मुझे बेसिक टू एडवांस लेवल पे
एडवांस का नहीं पता, बट मिडिल लेवल तक तो मुझे सीखना ही है इंग्लिश, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको भी पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग हमारे लाइफ में कितनी ज़रूरी है, और इंडिया में तो मोस्ट ऑफ द थिंग इंग्लिश में ही चल रहा है, तो इस टाइम तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इंडिया इंग्लिश हिंदी दोनों को फॉलो करता है, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग इंग्लिश पे डिपेंडिविटी रहती है। तो और ख़ास करके प्राइवेट अगर आपको जॉब चाहिए तो वहाँ पे तो इंग्लिश नेसेसरी है। सो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, एंड इफ़ यू वांट अनदर जॉब आउट ऑफ द कंट्री, सो यू शुड नो द इंग्लिश, सो इट इज़ लाइक क्वाइट कंपल्सरी। सो मैंने सोचा है कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखूंगी ताकि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए एंड मैं फ्लुएंट बोलने लगूँ। हाँ, मैं थक गई, सॉरी सॉरी। सो अब हमारा सीरीज़ स्टार्ट होगा, एंड दिस इज़ द वीडियो जहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो से मैं अपना सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। एंड बेसिकली मैंने जहाँ तक जाना है इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश स्पीकिंग इज़ ऑल अबाउट रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, एंड वन मोर थिंग, क्या था, या द फोर्थ वन इज़ स्पीकिंग। तो क्या होता है ना कि अगर आप रीड करते हैं तो भी आपके दिमाग में जाता है, आप बोलते हैं तो मतलब जो चीज़ आप बोलने लगते हो तो वो धीरे धीरे आपके मतलब माइंड में सेट होते जाता है, आपके हैबिट में आता है, और आप मतलब कि कंफर्टेबली उस चीज़ को अडॉप्ट करते हो और बोलने लगते हो। वो था। और रीडिंग का तो बता ही दिया। लिसनिंग, जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं, जैसे कि बचपन से हम अपनी मदर टंग लैंग्वेज सुनते आए हैं और वही हम बोलना लाइक बोलने भी स्टार्ट हो गए, क्योंकि हमें उसको लर्न नहीं करना पड़ा, हमें उससे सीखना नहीं पड़ा, हम जो सुनते आए वही हम बोलते आए हैं। ठीक, तो इस लैंग्वेज को हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जितना हम इंग्लिश सुनेंगे उतना हमारी समझ में आएगा, उतना हम बोलने की कोशिश करेंगे, हमारा माइंड लाइक इंग्लिश के इधर उधर रहेगा और हम बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो रीडिंग स्पीकिंग हो गया और लिसनिंग हो गया। वन इज़ राइटिंग। तो क्या होता है ना कि हम जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में सीधे तौर से बैठती है। ठीक, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कब आती है, जब हम लिखते हैं कोई चीज़, हम जब लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठती बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मतलब कि राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। हालांकि मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं करवा रही, मैं बस अपने लिए सीखने का मतलब कि जो लेवल है स्टेप बाय स्टेप तैयार कर रही, दैट्स इट। एंड अगर आप लोग को भी इंटरेस्ट है इंग्लिश स्पीकिंग में, अगर आप लोग भी मेरे साथ सीखना चाहते हो, देन यू कैन जस्ट जॉइन मी इन दिस जर्नी एंड दैट्स इट। सो वी विल लर्न इट टुगेदर। A few moments later. अगर आप लोग को पहले से आता है तो मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो, सजेशन दे सकते हो। अगर आप लोग को नहीं आता और अगर आप लोग को भी बोलना है तो आप जस्ट मेरे दिस चैनल को देख सकते हो, मैं कैसे कैसे क्या कर रही हूँ, आप लोग भी वो चीज़ें कर सकते हो। ठीक, तो फिर मैं ये नेक्स्ट वीडियो अब लाऊंगी अपने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पे, एंड वहीं से मेरा सीरीज़ स्टार्ट होगा। And this is only the video of all information which I have to share with you guys, and yeah, that's it. So let's do it. And now अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से जर्नी का स्टार्टिंग होगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय वंस अगेन।